अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों का शुक्र अदा करते हुए हम शुरू करेंगे, जिसने हमें खाने को पीने को इतनी ज़्यादा नेमतें दी। और यहाँ पे मैंने अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाया था, उसके लिए एप्पल और जो बनाना है ना उसकी प्यूरी बनाई थी, और साथ मैंने उसके लिए आलू और जो चिकन के कटलेट्स बना के रखे थे उसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। वो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, उन्हें बहुत अच्छी लगेंगी। आज पकना था जी पालक गोश्त। तो मैंने गोश्त जो है ना वो प्रेशर में डाल के रख दिया था, उसके अंदर सारी चीज़ें डाल के मटन शटन और जो है वो उसको गला लिया था। फिर मैं यहाँ पे उसको भून रही थी, उसके बाद जो है वो पालक को गलाऊंगी। तो किस किस को पालक गोश्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा नेमतों में से ये एक नेमत है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अगर इस महंगाई के दौर में भी अगर आपके किचन में ये चीज़ें बनती हैं तो आपको अल्लाह ताला का बेहद शुक्र जो है ना वो अदा करते रहना चाहिए। और अल्लाह ताला जो है ना वो शुक्र अदा करने से आपके रिज़्क में भी इजाफ़ा फरमाते हैं। और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो इंसान जितना शुक्र अदा करता है उसको जो है ना वो उतना ज़्यादा अल्लाह ताला नवाजते हैं। और आप लोग जो है वो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। यहाँ मैंने पालक जो है ना वो उसको गला लिया, तो उसके अंदर मैं दूध डाल के अब उसको भून रही थी। बस थोड़ा सा पानी रह गया था। दूध डालने से ना इसका जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद मैंने इसको मटन में मिक्स कर दिया था। अब मैं यहाँ पे जो है ना वो पालक गोश्त तकरीबन जो है ना वो मेरा बन के तैयार हो गया था। मैंने ऊपर गरम मसाला गार्निश किया था और ये देखिए जी शानदार किस्म का पालक गोश्त जो है ना वो बन गया था। उसके बाद जी मैं सफाई वगैरह करवाने लग गई थी। तो बस मैं ऊपर आई तो बेडशीट जो है ना वो सही होने वाली थी और रूम भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ था। तो बस जो है वो सारी चीज़ें वगैरह समेटनी शुरू की। यहाँ पे जो है वो बेडशीट को निकाल के जो है वो सही कर रहे थे हम लोग, और सारी चीज़ें जो है वो मैं साथ साथ उठाती जा रही थी और समेटती जा रही थी। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, आप लोग इसको प्लीज़ लाइक करें और मुझे अपनी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने फीडबैक भी दें कमेंट बॉक्स में। मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ जो है ना उस तरह की वीडियोस भी शेयर किया करूँगी। यहाँ पे जो है ना वो बेडशीट जो है वो हम बिछा रहे थे, और साथ साथ मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूं कि आप लोग जो है ना वो अपने हर नमाज के साथ जो है ना या राज़ी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा पढ़ा करें। उससे ये होता है कि अल्लाह ताला जो है वो आपके रिज़्क में इजाफ़ा फरमाते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि अल्लाह ताला ने अगर आपको इतनी नेमतें दी हैं तो अल्लाह किसी के पास अगर नहीं है तो उनके लिए दुआ करें, और अगर आपसे ज़्यादा दी हैं तो किसी को देख के जो है ना वो अपने दिल में कभी भी हसद या जलन जो है ना वो ना रखें। उससे अल्लाह ताला जो है वो आपकी नेकियां भी ज़ाया हो जाती हैं, और कोई भी जो आप अच्छा काम करते हैं ना उसका आपको सिला नहीं मिलता। तो बस ये छोटी सी माइंड में मेरे बात थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज ना घर में कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा गंद मुझे लग रहा था, तो मैंने सोचा, मैंने जो अपनी हेल्पर है उनसे कहा कि आप ना आज जो है पानी के साथ जो है ना सारा वॉश कर दें। तो वो इस तरह से मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ कि मैं ना पानी में जो है वो लिक्विड लेमन मिक्स डाल के, और थोड़ी जो कपड़े साफ़ करने वाली ब्लीच होती है ना, जो वाइट कपड़ों से दाग वगैरह होते हैं ना वो उससे ब्लीच से उतर जाते हैं, और जो आपकी टाइलें हैं ना वो शाइन करती हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो सारे पानी से उसके अंदर डाल के जो है ना वो उसको वॉश करें। उसके बाद इसके ऊपर वाइपर और कपड़ा लगाएंगे तो आप टाइल्स की चमक देखिएगा कितनी ज़्यादा जो है ना वो चमकने लग जाती हैं। इसके बाद जो है ना हॉल की सफाई की, और ये देखिए जी रूम की टाइल्स जो है वो साथ साथ जब वो ऊपर वाइपर लगा रही थी और इतना ज़्यादा गंद निकल रहा था। ये ना हर हफ्ते में मैं करवाती रहती हूँ। उससे ये होता है कि आपकी जो टाइल्स हैं वो नीट रहती हैं और जो कमरा है ना वो साफ़ सुथरा रहता है। जिनके घर में बच्चे होते हैं उनको खासकर जो है ना वो इसके अंदर डिटोल वगैरह डलवा के साफ़ कराना चाहिए। उससे जम्स वगैरह नहीं होते। बच्चों ने क्रॉलिंग वगैरह करनी होती है तो घर का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद जी घर की शेल्फ़ वगैरह जो किचन की है ना वो साफ़ होने वाली थी, तो यहाँ पे बस वही हो रही थी। और सिंक वगैरह जो है वो भी क्लीन होना था। ये भी डेली की डेली जो है ना वो साथ साथ जो है वो मैं क्लीन करवाती हूँ। यहाँ हम किचन वगैरह में हम ज़्यादा कुकिंग वगैरह नहीं करते, वो दूसरे किचन में करते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा जो है वो गंदी नहीं होती। ये मैं मेरे बेटे के लिए मैंने फ़ीडर स्टेरिलाइज़र लिया हुआ है और इसके अंदर जो है ना वो मैं रख के फ़ीडर को स्टेरिलाइज़ करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेल वीडियो शेयर करूँगी कि मैं किस तरह जो है वो इसके अंदर स्टेरिलाइज़ करती हूँ फ़ीडर। और अभी उसको भी मैं वॉश करना था, और ये देखिए यहाँ पे सोफ़े वगैरह जो हैं वो सारे डस्टिंग वगैरह करके साफ़ हो गए हैं। बस यहाँ पे जो है ना वो फ़ीडर स्टेरिलाइज़र को जो है वो क्लीन कर रहे थे हम लोग। तो मैं आप लोगों के से कह रही थी कि मैं इसकी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह जो है वो फ़ीडर इसके अंदर स्टेरिलाइज़ रहते हैं और आपकी जो बच्चों के फ़ीडर की निपलें हैं ना वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती हैं। तो यहाँ पे जो है वो हॉल की सफाई हो रही थी और वाइपर शाइपर जो है ना वो लग रहा था, और जो सोफ़ों की डस्टिंग थी कुछ की हो गई थी, कुछ की रह गई थी। तो बस साथ साथ जो है वो डस्टिंग भी हो रही थी।
खाना शाना जो है वो मैं ऑलरेडी पहले ही बना चुकी थी। मैंने आप लोगों के साथ वो स्टार्टिंग में शेयर किया था। आज पालक गोश्त बनाया था। आप लोगों के घर में आज क्या बना था आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे सोफ़े की जो गद्दियाँ थी, अच्छा वेलवेट के सोफ़े हैं ना, तो ये गंदे हो जाते हैं। मैं इनको ऑलमोस्ट जो है ना वो कवर ही रखती हूँ। फिर उससे ये होता है कि जब आप कभी इनको उतारते हैं ना, गेस्ट वगैरह मतलब आते हैं, जब चादरें वगैरह ऊपर से उतरती हैं तो वो बड़े नीट लगते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है न्यू हो। यहाँ पे जी शेल्फ़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी। और जो फीडर स्टरलाइज़र है वो भी बिल्कुल क्लीन हो गया था। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और सोफ़े जो हैं ये देखिए, यहाँ पे मेरे जो सोफ़ों की गद्दियाँ वगैरह थी वो सेट हो रही थी। उसके बाद जो है ना वो लॉन्ड्री की सफाई होनी थी। और लॉन्ड्री में ना आज बहुत ज़्यादा गंद था, कपड़े शपड़े भी मैं साथ साथ धो रही थी। और ये सर्फ़ के साथ जो है ना बस हम लॉन्ड्री को कर रहे थे। इसकी टाइल्स जो है ना वो मैंने जो है वो ही सोल्यूशन के साथ साफ़ की हैं। और आप देखिए टाइल्स जो है ना वो काफ़ी हद तक नीट जो है ना वो हो रही हैं। और कुछ जो है वो मज़ीद इनको नीट करने की भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो जो है ना वो शेयर करूँगी। अब मैंने अपने जो बेटे के रूम में टॉयज़ थे कुछ वो साफ़ करने थे, तो वो बस वो साफ़ करके सेट कर रहे थे साथ साथ। फिर जो है वो साथ साथ नमाज़ भी पढ़नी थी। और ये जो है ना वो मेरे बेटे का बड़ा ही क्यूट सा फेवरेट सा जो है ना वो टॉय है। तो इसको जो है ना वो भी मैंने सारे टॉयज़ जो है ना वो उसके धोए थे। और थोड़ा सा जो है लिक्विड लेमन मिक्स डाल के उसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश किया था। और वॉश करके मैंने सारे उसकी जो है ना वो एक बकेट में रखे होते हैं। यहाँ पे जो है वो हमारी कबर्ड भी साफ़ हो गई थी। और अब जो है वो वॉशरूम की क्लीनिंग की बारी थी। तो यहाँ से मैंने टूथब्रश जो है वो अपने सेपरेट किए थे। कुछ जो वेस्ट करने वाले थे उनको सेपरेट निकाल लिया था। यहाँ पे भी सफाई होने वाली थी, कुछ काफ़ी ज़्यादा गंद था। तो मैंने कुछ ऑनलाइन जो है ना वो एक वॉशरूम की एसेसरी ऑर्डर की थी, जिसके अंदर टूथब्रश जो है ना वो मैं रखती हूँ। मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ, बड़ी क्यूट सी है, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसका लिंक शेयर करूंगी कि मैंने कहाँ से जो है ना वो ऑर्डर की थी। एट द एंड जो है वो मैं आप लोगों को वो शेयर करके सेट करके दिखाती हूँ कि किस तरह लगाई। ये देखिए जी, बिल्कुल वॉशरूम भी बिल्कुल क्लीन हो गया था, बेसिन भी बिल्कुल नीट। ये है जी क्यूट सी लेडी बग थी, ये मैंने ऑर्डर की थी। और इसको ना आप लटका के दीवार के साथ भी चिपका सकते हैं। और आप जो है ना वो इसको मिरर के साथ भी लगा सकते हैं। मिरर के साथ वैसे ज़्यादा सही चिपकेगी। यहाँ पे मैंने इसको जो है ना वो दीवार के साथ ही चिपका दिया था। और इसके अंदर मैंने टूथब्रश और टूथपेस्ट रख दी थी। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी है। मुझे तो ये बहुत क्यूट लग रही थी। और है भी अच्छी है। टूथब्रश में जितना पानी शानी हो वो नीचे से जो है ना वो गिर के साथ साथ जो है वो ड्राई होते रहते हैं। तो बस यहाँ पे कपड़ा लग रहा था, सारी सफाई होने के बाद जो लास्ट पे जो है ना वो सिर्फ कपड़ा वगैरह लगने के लिए रह गया था, बाकी तो सारा वॉश किया था। उसके बाद जो है ना सोफ़े की चादरें जो हैं वो भी मैंने झाड़ने के लिए उतारी हुई थी, कुछ मैंने वॉश करने के लिए डाली हुई थी। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वही सोफ़े की चादरें दोबारा हम लोगों ने बिछा दी थी। उससे ये सोफ़े जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं, मट्टी नहीं पड़ती। और जो जिनके घर ओपन ज़्यादा एरियाज़ में होते हैं ना, उनके घर तो ज़्यादा ही मसला होता है, क्योंकि यहाँ से डस्टिंग करो और साथ ही जो है ना वो मट्टी वगैरह डलना शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पे हम सोफ़े के ऊपर कवर शवर जो है ना वो चादरें जो है वो चढ़ा रहे थे। और सोफ़े पे चादरें चढ़ाने के बाद कुछ डस्टिंग जो साथ वाले रूम की रह गई थी, बस उसको साफ़ वगैरह कर रहे थे। और ऑलमोस्ट जो है ना वो हमारी जो सफाई है वो मुकम्मल हो गई थी। और ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा रूम जो है वो एक हो गया था। दूसरे सोफ़े पे मैंने चादरें भी चढ़ा दी थी। हॉल भी बिल्कुल साफ़ है, किचन भी जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। अब मैं आप लोगों को अपना रूम भी दिखाती हूँ। रूम भी मेरा जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। सारी टाइल्स वगैरह जो है ना वो ऑलमोस्ट क्लीन हो गई थी। कुछ चीज़ें उठाने वाली थी, बस रह गई थी, वो मैं उठा लूँगी। और ये देखें ड्रेसिंग टेबल भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और बेड भी जो है, बेड पे मेरा बेटा सोया हुआ था, तो बस वही सब कुछ सेटल हो गया था। और वॉशरूम भी जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। और यहाँ पे देखें जी, मैंने इसको शीशे पे चिपका दिया था, क्योंकि वहाँ पे सही तरह चिपक नहीं रही थी। और लॉन्ड्री जो है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।